के दौरान पुलिस ने बरामद की और तस्वीरें गवाही भी दे रही हैं। दूसरी गलती, एक तो रसूख, उस पर उसका नशा। उत्तर प्रदेश सचिवालय का स्टिकर और गाड़ी के शीशे एकदम काले। जी हां, सेक्टर 20 थाने की एसओ और सिपाही संजय ने इन्हें जैसे ही गाड़ी से उतारा, लगे पुलिस पर धमकने। इतना ही नहीं, सिपाही संजय से हाथापाई शुरू कर दी। सिपाही संजय जख्मी हो गया। फिर भी इनकी बदतमीजी खत्म नहीं हुई। शराब का नशा इन पर हावी जो था। आसपास गुजरते लोगों ने पुलिस की मदद की, तब कहीं जाकर तीनों रईसजादे दबोचे गए। ने उनको रोका, उनसे बातचीत की, लेकिन उन्होंने मारपिटाई चालू कर दी। अच्छा, वो बात नहीं माने। अच्छा, बस यही उनमें फिर मुठभेड़ होती रही और उसके बाद में फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने उनको फिर छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रहे। किन किन लोग थे वो? अच्छा। जिसमें के 2 मार बजा रहे थे, एक के पहले ही खून निकल गया था। तीनों को पकड़कर सीधा थाने लाया गया, लेकिन थाने आते ही इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। फिर तो लगे अपना चेहरा छिपाने, लेकिन क्या फायदा, इनकी करतूत तो आम हो ही गई थी। साथ साथ पुलिस ने इनकी स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त कर ली, जिसमें बैठकर शराब का दौर चल रहा था। पुलिस ने तुरंत इन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा, ताकि जो शराब इनके शरीर के अंदर गई थी उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाए और फिर इन पर कार्रवाई की तैयारी। साथ ही इनके परिवार से भी संपर्क साधा गया है। लेकिन एक बात जो बेहद जरूरी है, क्यों उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल दम तोड़ता जा रहा है? क्यों जुर्म करने वाले बेखौफ बनते जा रहे हैं, जिन्हें खाकी वर्दीधारियों से भी डर नहीं लगता? पुलिस की पिटाई करते वक्त जरा भी नहीं सोचते। हालात बिगड़ चुके हैं, सोचना पड़ेगा, वरना जब पुलिस पिट रही है तो मासूम जनता कहां जाएगी? हिमांशु शर्मा, नोएडा, समाचार प्लस। तारीख थी 17 अगस्त 2013। अचानक इलाहाबाद की थाना कोंदियारी पुलिस थर्रा उठी। डबल मर्डर की एक वारदात ने पुलिस महकमे की नींद उड़ाई थी। जांच का दौर जारी था, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था कि आखिर कत्ल किसने और क्यों किया। लेकिन 5 दिन बाद उस चेहरे से भी नकाब हटा जो वारदात का मास्टरमाइंड था। मार दिया था वो गलत, मैंने देखा था कि लड़के के साथ गाड़ी से मारा था। कोई दर्द नहीं, मैं जो किया अच्छा किया है। ये लोगों को तो भी करूँ, जो गलत देखे ऐसा ही काम करे। कोई मलाल नहीं है माँ बहन को मारकर? नहीं, मुझे कोई वो नहीं। चेहरे पर मुस्कुराहट, पेशानी पर पछतावे की लकीर तक नहीं। कैमरे के सामने बेधड़क बेबाक होकर इकबालिया गुनाह कबूल कर रहा है। कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की, जो किया अच्छा किया। दूसरों को भी यही नसीहत दे रहा है कि वो भी ऐसा ही करें। जी हां, ये अल्फाज एक कातिल बेटे के हैं, जिसने अपनी सनक में अपनी मां समेत बहन की जिंदगी हलाक कर दी। चलिए वारदात की उस तारीख की तरफ रुख किया जाए, जिस दिन सनकी गौरव ने रिश्तों की बखिया उधेड़ डाली। इलाहाबाद का थाना कौंदियारा, गांव बेनीपुर डिही। तारीख थी 17 अगस्त 2013। रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। जिस आंगन में इलाहाबाद की पुलिस मौजूद है, वहां खून पसरा हुआ था। पुलिस की शक की सुई गौरव पर टिकी थी। आखिर जिस कमरे में खूनी इबारत लिखी गई, उस कमरे से जुड़ा दूसरा कमरा गौरव का ही था। आखिर 2 लोगों को मौत के घाट उतारा गया और गौरव भनक तक नहीं लगी। गहराई से पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने पे इसमें ये निकला कि इसका लड़का जो बगल के कमरे में सो रहा था, इसी ने अपनी मां और बहन की कुल्हाड़ी से मार के हत्या कर दी। हत्या करने के पीछे जो इसका मोटिव था, इसकी बहन के प्री मैरिज के पहले के कुछ रिलेशन थे, जिनको लेके इसके दिमाग में ये शक था कि अगर ये ससुराल वालों को पता लग जाएगा तो वो लोग इसकी बहन को छोड़ देंगे। और इमीडिएट का जो हत्या का था, ये अपनी मदर से भांग खाने के लिए पैसा मांग रहा था कई दिनों से। गौरव ने अपनी मां मधुबाला और बहन मीनाक्षी की हत्या करके अपने ही घर में लूट की वारदात अंजाम दी।
भाभी समेत बहन के तकरीबन 11 लाख के जेवर उड़ा दिए। साजिश के तहत मौका वारदात को लूट की शक्ल दे दी ताकि पुलिस को भी लगे कि हत्या के पीछे बदमाश ही हैं। अकेले इसने हत्या की। जो कुल्हाड़ी, जिस कुल्हाड़ी से इसने हत्या की, वो कुल्हाड़ी बरामद हो गई है। जो इसके ब्लड स्टेन कपड़े थे वो इसने धोने के बहाने नदी में जाके रात में ही बहा दिया। कुल्हाड़ी घर में छुपा के रखी थी जो इसकी निशानदेही पे बरामद हो गई है। पूरे घटनाक्रम में ये अकेले था क्योंकि इसकी माँ और बहन दोनों सो रही थी। ये घटना इसने सोते समय की। लेकिन गलत फहमी थी गौरव को, क्योंकि उसकी मौजूदगी ही पुलिस के लिए एक क्लू था जिसका पर्दाफाश कर दिया गया। महज अपने नशे को पूरा करने के लिए बेरोजगार गौरव ने अपनी ही मां और बहन का कत्ल कर दिया। गौरव की निशानदेही पर पुलिस ने आलाए कत्ल बरामद कर लिया है और मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। लेकिन क्या मान लिया जाए कि अब अपने ही खून करने पर आमादा है? शायद गौरव की पूरी कहानी यही साबित कर रही है। लेकिन कोई माँ आखिर कैसे औलाद को बिगड़ता देख सकती है? रविंद्र कुमार, इलाहाबाद, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Supernova by Supertech. Hardly क्या? Julie, my love of my life. Julie! उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। Hardly क्या? सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। रहो हमेशा पास पास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। GR एंटरप्राइजेस के इंटरनेशनल स्टेडियम ने इस शहर के लोगों में गर्व की भावना और स्पोर्ट्स कल्चर को अद्भुत बढ़ावा दिया है। GR Enterprises shares have reached an all-time high. जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। भले तो वास्तु एवं प्राच्य विद्या विशेषज्ञ पंडित दिवाकर शर्मा लेकर आए हैं वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश, एक ऐसी पुस्तक जो बिना तोड़ फोड़ वास्तु दोषों के ऐसे उपाय बताएगी जो आपने न कभी देखे होंगे न सुने होंगे। जी हाँ, वास्तु एवं फेंग शुई का विश्वकोश। इस पुस्तक की कीमत है 2100 रुपए, लेकिन समाचार प्लस के माध्यम से इसकी अग्रिम बुकिंग कराने पर ये अद्भुत विश्वकोश अब आप पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 700 रुपए में। बुकिंग के लिए तुरंत संपर्क करें।
हम उनका अतीत तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम उनका भविष्य बदल सकते हैं। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं ब्रेकफास्ट लंच डिनर। 84 कोसी परिक्रमा को लेकर यूपी सरकार और बीएचपी में आर-पार का ऐलान। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे परिक्रमा, पीछे हटने को तैयार नहीं बीएचपी। छावनी में तब्दील हुआ अयोध्या। परिक्रमा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा यूपी को नहीं बनने देंगे गुजरात, संतों को ढाल बनाकर फायदा उठाना चाहती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी यूपी में भरेंगे हुंकार। 2 अक्टूबर को यूपी में करेंगे पहली रैली, मथुरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। आसाराम के समर्थन में आई बीजेपी, उमा भारती ने दी क्लीन चिट। कहा सोनिया राहुल के विरोध की मिल रही सजा। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन हुए नाराज। यूट्यूब पर अपलोडेड मोदी के गुणगान वाले वीडियो को बताया फेक। मोदी ने भी वीडियो अपलोड करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग। चमोली के आपदाग्रस्त इलाकों में सीएम बहुगुणा का दौरा। थराली देवाल और गोविंद घाट के हालात का लिया जायजा। कहा आपदा के पैसों को लोन में काटने पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हुए स्वामी सानंद, कोर्ट ने बिना पर्सनल बांड और जमानत के किया रिहा। गंगा के लिए अनशन कर रहे सानंद को 1 अगस्त को कनखल पुलिस ने किया था गिरफ्तार। रामपुर में रेप में नाकाम होने पर बदमाशों ने तेजाब से जलाकर ली विधवा की जान। 1 आरोपी गिरफ्तार। आगरा में मन्नापुरम गोल्ड लोन कंपनी के ऑफिस में लूट। बदमाशों ने कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूटा 3 करोड़ का सोना। और गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में दिमागी बुखार का कहर जारी। पिछले 24 घंटों में 9 और मासूमों समेत 10 लोगों की मौत। मासूमों की बढ़ती मौत के बाद भी सो रहा है स्वास्थ्य महकमा। अयोध्या 25 अगस्त से 13 सितंबर तक चलने वाली 84 कोसी परिक्रमा को लेकर सियासत जोरों पर है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा को लेकर वीएचपी राम मंदिर मुद्दे को हवा देना चाहती है। उधर कांग्रेस 84 कोसी परिक्रमा को लेकर वीएचपी पर निशाना साध रही है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि 84 कोसी परिक्रमा के दौरान वीएचपी राम मंदिर के मुद्दे को हवा देना चाहती है। 84 कोसी परिक्रमा का बहाना है, जबकि नारे मंदिर बनाने के लगाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मंदिर मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश है, जिसका पालन किया जा रहा है। वीप की अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा का विरोध सपा बसपा के साथ अब उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल खत्री ने भी किया है। निर्मल खत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि वही बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मजबूत करने में जुटी है। वही भाजपा को मजबूत करने के लिए अपना ये हथकंडा अपना रही है। तो दूसरी तरफ सपा सरकार में कारागार मंत्री राजेंद्र चौधरी संतों की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। चौधरी ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान कहा सपा सरकार यूपी को गुजरात नहीं बनने देगी। उन्होंने ये बयान 84 कोसी परिक्रमा पर चल रहे बवाल पर दिया। राजेंद्र चौधरी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी संतों को ढाल बनाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। सपा सरकार ऐसा कतई नहीं होने देगी। विश्व हिंदू परिषद की 25 अगस्त से प्रस्तावित 84 कोसी यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार और विश्व हिंदू परिषद टकराव की स्थिति में पहुंच गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अशोक सिंघल ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि यात्रा होकर रहेगी। उत्तर प्रदेश सरकार में दम है तो वह रोक कर दिखाए। इस बीच बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि राजनीतिक कारणों से यात्रा को न रोका जाए, वरना इसके गंभीर परिणाम होंगे। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी यात्रा पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने और उसको भी द्वारा चुनौती देने के कारण अब 1990 के हालात लोगों को याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस बात पर अडिग है कि यात्रा नहीं होने दी जाएगी।